नमस्कार। शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में हम भक्ति काल के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न देखिए, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का क्या नाम है? क्या गुरु नानक देव हैं, मलूकदास हैं, कबीर हैं या दादू दयाल? तो देखिए, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत हैं गुरु नानक जी। और गुरु नानक देव जी को हम अच्छे से जानते हैं कि ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन या फिर पीपा? तो दिए गए विकल्पों में से धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, क्योंकि ये कबीरदास के शिष्य थे और इन्होंने ही कबीर की बाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया था। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती और सुरसरी। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का क्या कारण है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्याप्ति का प्रभाव या फिर ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव? तो देखिए, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। विकल्प बी सही उत्तर। और वैसे भी कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफियों के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन कबीर ने इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया और कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते हुए पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कबीरदास की पंक्ति की संतों आई ज्ञान की आंधी रे, या फिर हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्थान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। राइट। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, या फिर विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी? तो यहाँ पर संत कबीर से संबंधित यह कथन सही नहीं है कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। ठीक है, विकल्प डी, क्योंकि वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। और कबीरदास के संबंध में जो सही कथन हैं वे हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे तथा माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जो पे चिराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का क्या अर्थ है? सेवा करना, चापलूसी करना, मोह करना या प्रेम करना? तो देखिए, जो पे चिराई राम की करतो न लजातो, इस पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा करना। राइट। विकल्प ए सही उत्तर होगा। हंस जो रहा शरीर मह पांख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का क्या अर्थ है? बुद्धि, हंस, पक्षी या फिर जीव? तो देखिए, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। विकल्प डी सही उत्तर। ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। प्रस्तुत पद में क्या है? भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद दर्शन की झलक मिलती है। ठीक। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है और अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण है माया, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। राइट। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है?
सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी साहित्य या अपभ्रंश साहित्य। तो देखिए, कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है और कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत हैं। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे और इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है तथा इनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने, अंगद देव ने, अमरदास ने या फिर गुरु नानक देव ने? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। राइट। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? कबीरदास को, रैदास को, मलूकदास को या फिर ईश्वरदास को? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सही होगा। ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है क्योंकि ईश्वरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित होते हैं। और प्रमुख संत कवि कौन कौन से हैं? तो उनमें नाम होंगे रैदास, कबीरदास, जमनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल और सुंदरदास। ये कवि संत कवि कहलाते हैं। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करना, जनजीवन का चित्रण करना, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान करना, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा करना। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए संत काव्य की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करना। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। विक्रम संवत 1456 में माना जाता है कबीरदास का जन्म आचार्य शुक्ल के अनुसार। वैसे कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहतारा नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास ने, धर्मदास ने, मलूकदास ने या रैदास ने? तो देखिए, कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था उनके शिष्य धर्मदास ने। विकल्प बी होगा। और डॉक्टर बचन सिंह ने क्या कहा है कबीरदास को? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण संत कौन है? तो कबीरदास निर्गुण संत थे। राइट। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से बताना है। मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। राइट। जबकि तुलसीदास किससे संबंधित हैं? राम भक्ति शाखा से, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से और मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कौन से इनके प्रवर्तक कवि हैं। राइट। इस तरह से आगे देखेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में। इस पंक्ति के रचयिता कौन है या यह पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की यह पंक्ति है जो बड़ी प्रसिद्ध है। रैदास की पंक्ति देखें तो ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। राइट। और सूरदास की है गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। दास मलुका कही गए सबके दाता राम, मलुकदास की है। और पीपर पात सरिस मन डोला, यह है तुलसीदास की। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमदास की काव्य पंक्ति है। और मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, यह बिहारी की काव्य पंक्ति है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से या गुजरात से? तो देखिए, संत नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है और ये पेशे से दर्जी थी। और इनके गुरु जो बड़े ही विख्यात है क्योंकि इनका नाम है विसोबा खेचर।
इस संबंध में इन्होंने लिखा भी था कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। राइट। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव? तो देखिए, महाराष्ट्र के जितने भी भक्त संत कवि हैं उनमें नामदेव का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया है और अभंगों यानी कि छंदों की रचना की है। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा की सगुण भक्ति को अपनाने वाले कवि हैं तथा तुलसीदास राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाने वाले कवि हैं। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य? तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए। तो बहुत अच्छी बात है कबीर के संबंध में। आगे देखेंगे, इनमें ज्ञानाशेष शाखा के संत कवि नहीं है। कौन से नहीं है? मलूकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास? तो देखिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। परमानंद दास ज्ञानाशेष शाखा के संत कवि नहीं है। राइट, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछापी कवि हैं। और इसके अलावा मैंने बता ही दिया है कि कौन कौन से ज्ञानाशेष शाखा के संत कवि हैं। राइट, अगर ज्ञानाशेष शाखा के प्रतिनिधि कवि पूछा जाए तो कबीरदास होंगे। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसने लिखी है? पूरनदास ने, जगजीवन दास ने, भगवान दास ने या फिर पलटू साहब ने? तो देखिए विकल्प ए होगा। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका के रचनाकार है पूरनदास, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब ये तीनों असंगत हैं। यहाँ पर पूरनदास ने ही लिखी है कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा नामक टीका। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती? तो संत रैदास, जिन्हें कि रविदास के नाम से भी जाना जाता है, ये काव्य पंक्ति है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ओके। और गुरु नानक देव की काव्य पंक्ति की बात करें तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, और कबीरदास क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता है कागज लिखी। और दादू दयाल लिखते हैं कि अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम या फिर समाज सुधार? तो देखिए कबीर की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है या तत्व है वह है ज्ञान, क्योंकि संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम माना जाता है। और कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां साखी, शबद, रमेनी। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी या फिर कपट, या फिर मंदिर मस्जिद, राम रवैया, या फिर ब्रह्मा जीव, माया स्त्री, या फिर रूप, दाम्पत्य प्रेम और ठगनी? तो देखिए यहां पर होगा विकल्प ए सही उत्तर। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। किस समीक्षक ने कहा कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने की फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? आचार्य नंदुलारे ने, डॉक्टर गेदर ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने? तो देखिए यह कहा है समीक्षक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अब देखिए ये जितने भी नाम आपको विकल्प में हैं इनको हम कई बार आलोचक कहते हैं, कई बार समीक्षक, कई बार विद्वान। राइट, तो ये क्योंकि इस श्रेणी में आते हैं और इन्हें इस तरह के नामों से जाना जाता है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ही यह कहना था कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। आगे का प्रश्न देखेंगे हम। देखिए, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, इस काव्य पंक्ति के
कौन से कवि हैं? कबीर, नानक, नामदेव या दादू? तो नामदेव की पंक्ति है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा। और कबीरदास तो कहते हैं कि माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। और गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुखी नहीं माने। दादू दयाल कहते हैं कि अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। कबीरदास के संबंध में लिखा है दादू दयाल ने। ओके, आगे देखिए। गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, यक निमाज यक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो कबीरदास की ही यह काव्य पंक्तियां हैं, क्योंकि वे ही इस तरह की भाषा, इस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं जो व्यंग्यात्मक होती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी के कितने पद संग्रहित हैं? 35, 30, 45 या 40? तो 40 पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कवि रैदास के या संत रैदास के 40 पद संग्रहित हैं, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और रैदास निर्गुण काव्य धारा के संत कवि हैं। ये जाति के चमार थे और मीराबाई के गुरु थे। मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। इस काव्य पंक्ति का क्या आशय है? कि प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, या प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है, या प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, या स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो यहां पर मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, इस पंक्ति का सही अर्थ होगा विकल्प डी, कि स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। राइट। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या माता प्रसाद गुप्त? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह विचार रहा है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए। तो हम सीधे इनका फटाफट से देखेंगे। यहाँ पर सही जो उत्तर होगा विकल्प डी होगा। यहाँ पर गुरु नानक देव का संबंध रहा है तलवंडी से, दादू दयाल का अहमदाबाद से, धर्मदास का रहा है बांधवगढ़ से और सुंदरदास का रहा है दौसा से। तनना बुनना तजु कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का क्या अर्थ है या क्या भावार्थ है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, धाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना, या फिर 2-3 सही होंगे? कौन से सही होंगे? तो देखिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, 1 और 2 सही होगा। मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। राइट। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये संत नामदेव की काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, ना ही कबीर की है, ना ही रैदास की, ना ही मलूकदास की। विकल्प बी, संत नामदेव की यह पंक्तियां हैं। और नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है और इन्होंने भक्ति के सगुण निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया है। ओके, शेष कवियों की पंक्तियां भी देख लेते हैं। आगे चलिए। यहाँ पर कबीर तो कहते हैं कि माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। और रैदास कहते हैं कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। और मलूकदास कहते हैं कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ठीक है, तो ये काव्य पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है ना। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कहाँ से? काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से या उज्जैन से? तो विकल्प सी ही सही उत्तर होगा।
संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से ही प्रारंभ हुआ है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो देखिए, रामानंद कबीर के गुरु का नाम था। मुस्लिम परंपरा के अनुसार शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर की बाणी का संग्रह हम जानते हैं बीजक नाम से, उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, राइट, साखी शब्द और रमेनी से। और रमेनी और शब्द गे पदों में है और साखी दोहा में लिखा हुआ है। सधुकड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें कूटोक्तियों का प्रयोग हो, या जिसमें अखड़पन की झलक हो, या जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, या जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेत हो या संकेतांक हो। तो देखिए, विकल्प सी ही सही उत्तर होगा। सधुकड़ी भाषा अर्थात जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, ठीक है, उसे ही कहते हैं सधुकड़ी भाषा। और रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी। श्याम सुंदर दास ने तो पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनके यानी कि कबीर की भाषा में खड़ी बोली के शब्द भी मिलेंगे आपको, राजस्थानी के भी, पंजाबी के भी, ब्रज के भी और पूर्वी बोली का मिश्रण भी मिलेगा। अशड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियां छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। तो यह पंक्ति जो है यह भी कबीरदास द्वारा ही रचित है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई, तो इसमें ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। और कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य देवता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है और इसका संबंध ना ही वैष्णव से है, ना ही सूफी से, ना ही बौद्ध, ना ही ईसाई से। किससे है? निर्गुण संत मत से। रैदास किसके गुरु थे? भाई मीराबाई के गुरु थे रैदास। और मलूकदास के गुरु का नाम है पुरुषोत्तम, हरिदास के गुरु का नाम प्रागदास, लालदास के गुरु का नाम गदन चिश्ती और मीराबाई के गुरु का नाम तो हमें पता है रैदास। अंगबधु किसकी रचना है? तो देखिए, दादू दयाल की रचना का नाम है अंगबधु। विकल्प डी सही उत्तर। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और दादू पंथ के जो उत्तराधिकारी हुए वे दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिसकनी दास थे। और दादू द्वारा रचित ग्रंथ थे हरडे बानी, काया बोली आदि। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन किया है उनके दो शिष्यों ने, संत दास और जगन्दास ने, हडवाणी शीर्षक से। फिर इसी का दोबारा से अंगबधु शीर्षक से संपादन किया रज्जब ने, राइट। तो याद रखना है यह तथ्य आपने। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, या फिर सूफियों की योगिक साधना पर। तो देखिए, विकल्प बी सही उत्तर होगा। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है और गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। तो देखिए, विकल्प सी शेख तकी। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर लोधी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। तो देखिए, कबीरदास जी इतने महान संत के तौर पर जाने जाते हैं और जबकि इन्होंने भी इतना कष्ट सहा है, राइट, कि किस तरह से मुसलमानों ने इनको कष्ट दिया था। सिकंदर लोधी ने जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार पैदा करती है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह पंक्तियां या इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो आपको क्या लगता है कौन होंगे इसके लेखक? तो देखिए, आचार्य शुक्ल का कहना था यह किसके बारे में? कबीरदास के बारे में, ठीक है, कि कबीरदास की भाषा बहुत परिष्कृत या परिमार्जित नहीं थी, लेकिन जो उक्तियां वो कहते थे
वो बड़ा विलक्षण प्रभाव और चमत्कार छोड़ती थी, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उनमें प्रतिभा भी बड़ी प्रखर थी। तो आचार्य शुक्ल का ही विचार है यह कबीरदास के संबंध में। ओके, और इन्होंने कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी कहा ही है, तथा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य शुक्ल इनको मानते तो थे बहुत, लेकिन इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूरदास, तुलसीदास और जयसी को दिया है। तो ये भी तथ्य है। देखिए आगे का प्रश्न देखिए, तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, किसने कहा है? कबीरदास ने, रैदास ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने? तो कबीरदास का ही यह कहना रहा है कि तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार। और उनके द्वारा कहा गया एक और कथन है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कबीरदास ने ऐसे बहुत सारे कथन कहे हैं जो अपने आप में बड़े विलक्षण हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है। बाह्य आडंबरों का खंडन तो है, गुरु का महत्व भी है, सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है, जाति पाति का विरोध भी है। ठीक है, क्योंकि ये तो निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, सगुण की तो इसमें बात ही नहीं है। तो इसीलिए विकल्प सी होगा सही उत्तर। कबीर के शासक के समकालीन थी, तो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने कबीरदास पर बड़े अत्याचार भी किए थे, क्योंकि इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अनंत दास की जो लिखी हुई है ना, जो काव्य ग्रंथ लिखा है अनंत दास ने कबीर परिचय नाम से, उसमें उन्होंने लिखा है कि सिकंदर लोदी ने कबीरदास पर बड़े अत्याचार किए थे। ओके, तो आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास? तो मलूकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलूकदास के गुरु का नाम था पुरुषोत्तम, और आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हुए हैं, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। बाकी दोबारा से देख लीजिए। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, भावानंद, पीपा जो राजपूत थे, कबीरदास जो जुलाहा थे, सेना जो नाई थे, धन्ना जो जाट थे, रैदास जो चमार थे, पद्मावती और सुरसरी। तो ये 12 शिष्य थे रामानंद के, आचार्य शुक्ल के अनुसार। आगे देखिए कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है? काशी में, मगहर, बनारस, इलाहाबाद? तो मगहर में हुई है 1518 ईस्वी में कबीरदास की मृत्यु। संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायनी ने, रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो मैंने पहले भी आपको यह बताया था कि संत काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने, जबकि आचार्य शुक्ल ने ज्ञानाशीष शाखा नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति नाम दिया है, और परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा है, और गणपति चंद्रगुप्त ने भी संत काव्य ही नाम दिया है या कहा है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो यह है कबीरदास का कहना। ओके, इसके अलावा प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी, ये संत रविदास की काव्य पंक्ति है। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव, और अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल की काव्य पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो यह कहना है मलूकदास का कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ओके, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, तो मलूकदास का कहना है। जबकि रैदास कहते हैं कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं, अतल अगम जैसे लहरी मई, उधी जल केवल जल माही। और तुलसीदास क्या कहते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और सूरदास कहते हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी की छूटत। रजब अली खान के गुरु का क्या नाम है? नानक, दादू दयाल, मलूकदास या फिर धन्ना? तो देखिए रजब अली खान के गुरु का नाम है दादू दयाल, विकल्प बी सही उत्तर। ओके, क्योंकि दादू दयाल के भी शिष्य रहे हैं, जिनमें नाम है रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथ और संत दास।
ठीक है, जगन्नाथ दास और संत दास। ओके, यहाँ पर देखिए, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, पलटू साहिब या संत साहिब? तो देखिए विकल्प सी, बाबरी पंथ की प्रवर्तक रही हैं बाबरी साहिबा, और बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, संत साहिब ये भी इसी संप्रदाय से संबंधित थे। जबकि पलटू साहिब, जो विकल्प सी है यहाँ पर, ये जगजीवन दास के शिष्य थे तथा सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। ओके, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है उन्हें संत कवि के नाम से ही जाना जाता है सभी को। ओके, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नावादास, दादू दयाल? तो मलुकदास की रचना है भक्ति विवेक, विकल्प ए सही उत्तर। और भी मलुकदास की रचनाएं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला और धूप चरित आदि। कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं, विकल्प बी सही उत्तर। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत या शंकिनी? तो देखिए वक्रनाली, विकल्प बी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में उल्लिखित वंकनाली शब्द का वक्रनाली का पर्याय नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना है आपने यह तथ्य। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल और मलुकदास जैसे नाम यहाँ पर हैं। तो देखिए जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम होगा, सबसे पहले होंगे कबीरदास जी 1398 ईस्वी, उसके बाद गुरु नानक जी 1469 ईस्वी, फिर दादू दयाल 1544 ईस्वी, फिर मलुकदास 1574 ईस्वी। सवंगी रचना किसकी है? तो हम सभी जानते हैं रज्जब की रचना है सवंगी, विकल्प डी सही उत्तर। ओके, और रज्जब ने अंगबधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो बीजक तो कबीरदास की है, अखरावट जयसी की है, भक्तमाल नाभादास की, और श्याम सगाई किसकी है? नंददास की है या फिर हित हरिवंश की है? तो देखिए श्याम सगाई है नंददास की। ओके, यहां पर कोड वर्ड में विकल्प सी सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का, रजब का, मुइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद? तो विकल्प ए, मुसलमान अनुयायी जो हैं कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। लेकिन सर्वविदित है कि ये रामानंद की शिष्य परंपरा में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। तो देखिए मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु रहे शेख तकी, और हिंदुओं के अनुसार रामानंद रहे कबीर के गुरु। ओके, सूर समाना चंद में दहू किया एक घर, मन का चिंता तब भया कचूपुर विला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी, सुंदरदास जी, दादू दयाल या कबीरदास? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास। ठीक है, सूर समाना चंद में दहू किया एक घर एक, ये कबीरदास की काव्य पंक्ति है। बाकी कवियों की काव्य पंक्ति देखते हैं। देखिए तुलसीदास क्या लिखते हैं कि निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाहा, अंबु वसन अवलोकियत सुलभ सबही जगमहा। और दादू दयाल लिखते हैं कि असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। और सुंदरदास लिखते हैं कि बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। अर्थात अगर आपको बोलने की बुद्धि है ना, बोलने की समझ है तभी बोलिए, अर्थात नहीं तो फिर क्या करिए, चुप ही रहिए, बिल्कुल मौन रहिए। क्योंकि ऐसे बोलने से क्या फायदा जो सामने वाले को अच्छा न लगे या सामने वाले का दिल दुखे। ठीक, तो इससे अच्छा तो मौन रहना ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से क्या अभिप्राय है?
तो सदुकड़ी से अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, मतलब जिसमें राजस्थानी के शब्द भी होंगे, पंजाबी के भी होंगे, खड़ी बोली के भी। तो इस मिले जुले रूप को आचार्य शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा का नाम दे दिया। बाकी आपको पता ही है, बच्चन सिंह ने संत भाषा नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य शुक्ल ने सदुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचवील खिचड़ी कहा है। तो ये कबीरदास की भाषाओं के संबंध में कहा है इन्होंने। ओके, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास या दादू दयाल? तो देखिए विकल्प बी, रैदास या रविदास जिन्हें कहा जाता है, इनका समय सबसे पहले होगा 1388 से 1518 ईस्वी। उसके बाद कबीरदास 1398 से 1518 ईस्वी। उसके बाद फिर धर्मदास 1400 से 1500 ईस्वी। फिर अंत में दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। तो जन्म काल के अनुसार इनका सही कालक्रम है ये। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाशय शाखा या प्रेमाशय शाखा? तो देखिए सहजोबाई है ज्ञानाशय शाखा की संत कवित्री। विकल्प सी सही उत्तर। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? सहज प्रकाश। इसके अलावा दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी और ये दोनों चचेरी बहनें भी थी। यहाँ पर क्या लिखा है नोट में कि सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया था। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या नहीं है? वात्सल्य रस की प्रधानता, या फिर प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, या रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा करना? तो देखिए निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, क्या है? रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध करना। विकल्प सी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती निर्गुण काव्य में। न ही इन्होंने प्रकृति पर कोई कुछ लिखा है, न ही आश्रयदाता अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, क्योंकि भक्ति काल में तो हम देखते हैं कि अपने आराध्य देवता की ही सबने भक्ति की है, चाहे वो निर्गुण रूप में हो चाहे सगुण रूप में। लेकिन यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा की विशेष प्रवृत्ति पूछी है, तो इन्होंने रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। आगे देखेंगे हम प्रश्न को। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सीधी सी बात है, विकल्प ए संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास जी, जबकि सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, और राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। ओके, और संत काव्य का तो कबीरदास करते हैं। तो आपने ये तथ्य याद रखने हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन से थे? रजब, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल? तो यह बहुचर्चित प्रश्न है कि निर्गुण जितने भी संत कवि हुए उनमें सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित माने जाते हैं सुंदरदास जी। ओके, और सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के बाद 12 वर्ष तक योग साधना भी की है। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर बिलाप इनकी रचनाओं के नाम है, और श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी रहे हैं सुंदरदास जी, क्योंकि इन्होंने केशव के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी तथा सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। इनकी परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, और अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग किया है सुंदरदास ने। और इनकी यह विशेषता अनेक कवियों से इनको अलग करती है और विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। ओके, तो ऐसे थे सुंदरदास जी। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? रहीम, बिहारी, कबीर या जैसी? तो देखिए यदि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। सर्वंगी, ज्ञानबोध, प्रेम पगास और शब्द सागर जैसे नाम है यहाँ पर। तो देखिए सर्वंगी, जिसको सवंगी नाम से भी जाना जाता है, यह पुस्तक है रजब की लिखी हुई,
ज्ञान बोध है मलूक दास की लिखी हुई, प्रेम प्रगास है धरनी दास की लिखी हुई, और शब्द सागर है बुल्ला साहब की, तथा अंग बधु है दादू दयाल की लिखी हुई। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? कोड वर्ड में देखेंगे आगे, विकल्प बी सही होगा। ओके, ये रहे यहाँ पर इनके सही विकल्प, नाम सही। हृदय वाणी एवं अंग बधु किसकी वाणी के संकलन है? तो दादू दयाल की। हृदय वाणी और अंग बधु दादू दयाल की ही वाणियों के संकलन है। ओके, क्योंकि इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि इनके जो शिष्य हुए थे संत दास और जगन्नाथ दास, इन्होंने हृदय वाणी से, इस शीर्षक से, हृदय वाणी शीर्षक से दादू दयाल की वाणियों को संग्रहित किया। फिर बाद में रज्जब ने अंग बधु शीर्षक से दोबारा से इनके संग्रहों को प्रस्तुत किया, ओके, संपादन करके। और सुखसागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़े आदि ये मलूकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं, तथा ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं, और कबीरदास की वाणी बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसे धर्मदास ने संकलित किया है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? अभी हमने देखा मलूकदास की रचना है ज्ञान बोध। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं, और यह इनकी बड़ी साहित्यिक विशिष्ट रचना मानी जाती है। ठीक है, चंडी चरित्र। और 10म ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है, और सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया है, तथा यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी है। ओके, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। कबीरदास तो आते हैं, नानक भी आते हैं, दादू दयाल भी आते हैं, नंददास नहीं आते संत काव्य परंपरा में। विकल्प डी सही उत्तर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानश्री शाखा के कबीर निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो देखिए विकल्प डी ही यहाँ पर गलत है, असत्य है, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के नहीं हैं, बल्कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। चलिए, नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास की। नीरू और नीमा, राइट। इनके जन्म के विषय में, कबीरदास के जन्म के विषय में भी यह दोहा प्रसिद्ध है, जैसे कि जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतु वाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। तो ये इनके विषय में बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी के विषय में। ठीक है, जो इनके बारे में सब कुछ बयां करता है कि इनको किसने जन्म दिया, कहाँ पर इनका पालन पोषण हुआ, किसने किया, कौन इनके गुरु थे और इन्होंने क्या किया। ओके, सब बताता है यह दोहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या माता प्रसाद गुप्त? तो देखिए, आचार्य शुक्ल का ही यह मानना रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से अलग हो गए, भिन्न हो गए। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल का ही यह कहना है। और आचार्य शुक्ल ने क्या क्या कहा है, बाकी कवियों ने क्या क्या कहा है कबीरदास के बारे में, ये सब हम अच्छे से ही डिस्कस कर चुके हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठी आए, मंगलाचार माही मन रखो, राम रसायन रमना चाशो। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, रैदास, दादू या फिर कबीर? देखिए, कबीरदास की यह पंक्ति है। ओके, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कबीर की भाषा में खरापन पाया जाता है, या कहीं कहीं इनकी भाषा गंवारू लगती है, या इनकी भाषा में साहित्यिक कोमलता पाई जाती है, या इनकी भाषा में अखड़पन पाया जाता है? तो देखिए, कबीर की भाषा के संदर्भ में जो विकल्प यहाँ पर गलत है वह है विकल्प सी, कि कबीर की भाषा में साहित्यिक कोमलता मिलती है देखने में। ठीक है, बाकी
इनकी भाषा कहीं कहीं गंवारू भी लगती है, अखड़पन भी पाया जाता है ना। और इनकी भाषा में खरापन है, यह भी सही विशेषता है। लेकिन साहित्यिक कोमलता है, यह सही नहीं होगा। और आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा, श्याम सुंदर दास ने पंचमील खिचड़ी कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सूफियों के सत्संग का प्रसाद। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा, क्योंकि सगुण उपासकों का तो यहाँ पे नाम नहीं होगा, कृष्ण भक्तों का भी नहीं होगा, राम भक्तों का भी नहीं होगा, तो विकल्प सी ही होगा, सूफियों के सत्संग का। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? जैसे कि कबीर के, सूरदास के या तुलसी के? तो देखिए कबीरदास के जन्म के विषय में ये पंक्तियां बड़ी ही प्रसिद्ध रही हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास का यह पद किस राग में है? राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत या राग मल्हार? तो राग गौड़ी में यह है कबीरदास जी का पद जो है। ठीक है, राग गौड़ी में इसको गाया जाता है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। विकल्प बी सही उत्तर होगा। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से। विकल्प ए सही उत्तर। आगे देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। विकल्प ए सही उत्तर, क्योंकि काफी बार हमने डिस्कस किया है, इसीलिए फटाफट से हम देखेंगे प्रश्नों को। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्य धारा में। विकल्प बी सही उत्तर। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूं आंखन देखिए और तू कहता है कागज लिखिए? तो कबीरदास, हमारे प्यारे कबीरदास। विकल्प सी सही उत्तर। ज्ञानाशय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद? तो देखिए विकल्प डी, ज्ञानाशय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। ओके, जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित रहे सूरदास जी और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित रहे तुलसीदास जी। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं रैदास, या जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है, निर्गुण धारा ज्ञानशय शाखा के कवि थे। विकल्प बी सही उत्तर। आगे देखेंगे, देखिए आगे का पद देखिए, काव्य पंक्तियां कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही अजहू बनारसी आसा पासा, आचार सहित विपिन करही दंडूती, तीन तने रविदास दासानुदासा। तो ये पंक्तियां रविदास की हैं और इन काव्य पंक्तियों की में किन भावों की विवेचना हुई है? लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की, विनय की या गर्भोक्ति की? तो देखिए विकल्प बी होगा यहाँ पर कोड वर्ड में। इसमें ए, बी और सी तीनों सही होंगे। ठीक है, लोक व्यवहार भी मिलता है इन काव्य पंक्तियों में, वर्ण व्यवस्था का जिक्र भी मिलता है और विनय यानी कि प्रार्थना भी की गई है। तो ए, बी और सी सही होगा, डी नहीं होगा। ओके, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आप देखकर समझ गए होंगे। जप्पू जी है गुरु नानक देव की, रस मंजरी है नंददास की, वर्वे नायिका भेद है आपके रहीमदास की, और वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की। एम आई राइट? यस, राइट। जप्पू जी नानक, रसमंजरी नंददास, वर्वे नायिका भेद रहीमदास और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, या उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, या मानव की पीड़ा की परवाह ही नहीं की? कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है भाई? क्यों? क्योंकि इन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की है। विकल्प सी सही उत्तर। चलिए, रैदास का दूसरा नाम रविदास। विकल्प सी सही उत्तर। और इनका देखिए
बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा रहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रश्न देखिए, कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो सीधे हम बात करेंगे विकल्प डी की, निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं कबीरदास जी। जबकि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं बल्लभाचार्य जी तथा सखी संप्रदाय के रहे हैं स्वामी हरिदास। ओके, और सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो कबीरदास की गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी रचनाएं संकलित हैं। उलट बांसियां किसने लिखी? भाई कबीरदास ने लिखी। विकल्प ए सही उत्तर। तो देखिए यहाँ पर उलट बांसी का प्रयोग देखिए यहाँ पर, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंहा चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ठीक है, तो क्या आप अच्छे से बिल्कुल इजीली आसानी से समझ गए इसका अर्थ? नहीं समझे ना? तो इसी को उलट बांसी कहते हैं। बात को घुमा फिरा कर टेढ़े मेढ़े ढंग से कहना, थोड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहना, और थोड़ा सा टफ भी होता है इसका जो अर्थ है उसको ग्रहण करना। ठीक है, अब देखिए सूफी काव्य से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए वो यहां पर हैं आपके सामने। कि फूल मरे पे मरे ना बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू की, कबीर की, रैदास की या जयसी की? तो मलिक मोहम्मद जयसी की यह काव्य पंक्ति है कि फूल मरे पे मरे ना बासु, अर्थात जो फूल होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनकी बास जो होती है, उनकी सुगंध वो नहीं मुरझाती, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो मलिक मोहम्मद जयसी की जो पद्मावत है वहीं से यह काव्य पंक्ति रखी गई है यहाँ पर कि फूल मरे पे मरे ना बासु। और जयसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जयसी, जो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, और इनका बड़ा ही प्रसिद्ध रचना रहा है पद्मावत, 1540 ईस्वी में रचा हुआ। और जयसी ने पद्मावत के विषय में कहा था कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ओके, और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कन्हावत, अखरावट व आखिरी कलाम। इसके अलावा तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये तो कवि रैदास की पंक्ति है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, बिल्कुल सही। हंस जवाहिर कासिम शाह की है, बिल्कुल सही। चित्रावली उस्मान की है, बिल्कुल सही। लेकिन मधुमालती कुतुबन की नहीं है। ठीक है, क्योंकि मधुमालती है मंझन की, याद रखना है। और कुतुबन की कौन सी है? मृगावती। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर ने, आलो उजाला ने, नसरुद्दीन हुसैन ने या सुजाउद्दौला ने? तो पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया था आलो उजाला ने। विकल्प बी सही उत्तर। देखिए, यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। ओके, याद रखना है। उदधि आई तेई बंधन किन्हा, इति दस माथ अमर पद दिल लिन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन, तुलसी, जयसी या सूरदास? तो मलिक मोहम्मद जयसी की यह काव्य पंक्ति है। उदधि आई तेई बंधन किन्हा, इति दस माथ अमर पद लिन्हा, मलिक मोहम्मद जयसी। यहाँ पर क्या लिखा है कि मलिक मोहम्मद जयसी की ये पंक्तियां इनके प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। और दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया महाकाव्य है पद्मावत, अवधी भाषा में लिखा हुआ, जिसकी रचना सन 947 हिजरी यानी कि 1540 ईस्वी में की गई है। और विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो देखिए प्रश्न क्या बनता है कि हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कौन मानी जाती है? पद्मावत। किसने कहा है? विजयदेव नारायण शाही ने। और आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा? समासोक्ति काव्य कहा है। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन सा होगा? यहाँ पर यह बारहमासा शैली में लिखा गया है। बारहमासा की शुरुआत जयसी ने की है।
जयसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। या नागमती के आंसू से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। बताना है कौन कौन से सही होंगे। तो विकल्प सी 1 और 4 सही होगा। नागमती वियोग खंड 12 शैली में लिखा गया है और नागमती के आंसू से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ओके, 1 और 4 सही। आगे का प्रश्न देखेंगे हम। तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी मोही पीऊ बिछाजनी भई गाढ़ी तन तिन उर्भा झुरों खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागवती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो देखिए ये इतना कुछ किसने लिखा है? तो कौन लिख सकते हैं भाई? आचार्य शुक्ल ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कहना है और यह पद्मावत से ही लिया गया है, नागमती वियोग खंड से। ओके, जिसमें कि नागमती की विरह की दशा का वर्णन भी है और ये कड़वक शैली में लिखा हुआ है। और इसके लिए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि यह आशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। ठीक है, इसका सात्विक और मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर चित्रण है इसमें। ठीक है, तो इसमें लज्जा शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसमें एक जो गृहिणी होती है ना, उसकी जो विरह व्यथा होती है अपने पति के प्रति, अगर वह उसका पति किसी विरहिणी का पति कहीं चला गया हो तो उसकी याद में जो गृहिणी होती है वो कैसे तड़पती है। तो आचार्य शुक्ल यहाँ पर बड़े ही मर्यादापूर्ण शब्दों में, मनोहर शब्दों में लिखते हैं कि इसमें मर्यादा भी मिलती है हमें देखने में। ठीक है, जो जयसी ने जैसे वर्णन किया है तो इसमें शर्म लाज हमें महसूस नहीं होती, मर्यादा का भी इसमें देखने को मिलता है चित्रण, और माधुर्य मनोभाव का चित्रण मिलता है, और एक गृहिणी की विरह वाणी हमें देखने को मिलती है, जो ये कड़वक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। जी हाँ, और आचार्य शुक्ल ने प्रेम गाथा की परंपरा में क्या कहा है कि पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है प्रेम गाथा की परंपरा में। ओके, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में है? तो पद्मावत में है। विकल्प ए सही उत्तर। पद्मावत जैसी की ऐसी कृति है जो 57 खंड है। ठीक है, 57 खंडों में वर्णित है। और आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित लगती है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक लगती है। इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत जैसी की अन्य रचनाएं हैं, और जो यहाँ पर मृगावती दी है वो कुतुबन की रचना है तथा मधुमालती मंजन की रचना है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेगी? मसनवी को, संस्कृत निष्ठ हिंदी को, दक्षिणी को, हिंदुस्तानी को देगी? तो बात जाहिर सी है, विकल्प ए ही होगा। मसनवी को हम हिंदी की शैली में नहीं मानेंगे क्योंकि ये सूफियों की शैली रही है। और मसनवी शैली में क्या क्या होता है, क्या अर्थ होता है इसका? क्योंकि देखिए मसनवी शैली में जो काव्य लिखने का ढंग होता है उसमें 4 चरण होते हैं। सबसे पहले तो ये अपने ईश की वंदना करेंगे, फिर पैगंबर की स्तुति करेंगे, फिर साहिब वक्त यानी कि तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा करेंगे, फिर अपना आत्म परिचय देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब इस शैली में लिखा जाता है तो उसे मसनवी शैली कहा जाता है। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है? तो बिना किसी देरी के पद्मावत सही उत्तर होगा, क्योंकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावती ये जैसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। और देखिए विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग का अकेली ट्रेजिक कृति कहा है, और पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वह हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। अनुपम निधि, नागमती वियोग खंड। ठीक है, तो आपने याद रखना है। कौन सी रचना जयसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, चिताई वार्ता या कहरनामा? चिताई वार्ता जयसी की नहीं है क्योंकि यह नारायण दास की रचना है 1590 ईस्वी की। ओके, और देखिए
शुक्ल जी ने जयसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित माना है, पर इसमें प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। यहाँ पर जयसी और तुलसी का यहाँ पर कंपैरिजन किया है। ओके, शुक्ल जी ने क्या माना है कि जयसी का जो क्षेत्र है वो तुलसी की अपेक्षा बड़ा ही परिमित है, पर प्रेम वेदना बड़ी ही गूढ़ है, गहरी है। ठीक है। मुल्ला दाऊद 1317 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो चंदायन, जिसे कि लोर कहा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुल्ला दाऊद की कृति रही है बड़ी ही प्रसिद्ध, चंदायन नाम से इसको लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। देखिए, रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेमार्गी शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है, और डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन की रचना है मृगावती, उसको सूफी या प्रेमार्गी शाखा की प्रथम कवि मानते हैं। और मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका हैं लोर और चंदा। लोर जिनको लोरिक भी कहा जाता है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी है और ये दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे पथिक दिया गया है ना विकल्प में, वो किसकी रचना है? रामनिज त्रिपाठी की, और यशोधरा मैथिली चंद्र गुप्त की है, जो हमने आधुनिक काल के अंतर्गत देखा है। इसके अलावा जो वीरांगना उपन्यास है उसके रचनाकार भी रामनिज त्रिपाठी हैं, और एक और कविता है वीरांगना नाम से जो केदारनाथ अग्रवाल की है। देखिए, यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन का समय 1379 ईस्वी माना है। ओके, तो आपने याद रखना है कि मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन, जिसको कि लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। चलिए, तन चितोर मन राजा किन्हा, हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो पद्मावत की हैं, विकल्प से सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्नों को। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की, शहंशाह की, हुमायूं की या अकबर की? तो देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। ओके, यहां पर देखिए तथ्य, देखिए कुछ। पद्मावत जिसमें प्रणय गाथा कही गई है, अखरावट जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां लिखी गई हैं, आखिरी कलाम जिसमें प्रलय से संबंध कथा तथा बाबर की प्रशंसा कही गई है, और चित्ररेखा जो कि एक लघु प्रेमाख्यानक है जयसी का। ठीक है, कहरनामा इसमें आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है तथा यह कहरवा शैली में लिखा गया है जयसी द्वारा। तो ये जयसी के कुछ ग्रंथ हैं और ये इनकी विषय वस्तु रही है। ओके, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो प्रेमाशय शाखा से संबंधित हैं सारे के सारे सूफी कवि, विकल्प डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास, कुतुबनी, रसखानी या नंददास? तो कुतुबनी ऐसे कवि हैं जो सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं गिने जाते, क्योंकि कुतुबनी सूफी कवि थे और चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। राइट, अब यहाँ पर कहा है कि 1501 ईस्वी में कुतुबन ने मृगावती की रचना की है अवधी भाषा में, दोहा चौपाई छंद में। आगे देखेंगे हम। देखिए, जयसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की, नागदेश की, अवंतिका की या चित्तौड़ की? तो जयसी की पद्मावत में पद्मावती जो है वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी हैं। ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर। और यहाँ पर प्रतीक भी हैं इस पद्मावत महाकाव्य में, कौन सा बुद्धि का प्रतीक है, कौन मन का प्रतीक है। ठीक है, जैसे रत्नसेन को मन या आत्मा का प्रतीक माना गया है, सिंहल द्वीप को हृदय का तथा पद्मावती को सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक माना गया है। आगे का प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्वों की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। किसने? तुलसीदास ने, सूरदास ने, जयसी ने या घनानंद ने? तो देखिए, मलिक मोहम्मद जयसी ने। ठीक है, क्या किया है? सामान्य हृदय तत्वों की सृष्टि व्यापिनी भावना से मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक ही जीवन के सूत्र में बद्ध देखा है। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा,
गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये जो उक्त पंक्तियां हैं ये पद्मावत की कौन सी विशेषता बताती हैं? विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, या फिर नारी विषयक अनुदात अवधारणा, या धार्मिक असहिष्णुता। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं ना पद्मावत की, इससे हमें क्या देखने को मिलता है? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत। ठीक है, लौकिक होता है जो इस संसार का प्रेम होता है, इस संसार संबंधी होता है, और अलौकिक होता है जो ईश्वरीय जगत का प्रेम होता है, बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल शुद्ध। ओके, तो इस लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम का संकेत मिलता है हमें इन प्रस्तुत पंक्तियों से। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति कौन मानी जाती है? तो चंदायन मानी जाती है। सबसे पहली कृति चंदायन मानी जाती है। ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर। और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। और देखिए, और यहाँ पर लिखा है कि चंदायन जो है 1379 की रचना है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, और मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना जाता है, इसीलिए इनकी रचना को भी पहली रचना ही माना जाएगा सूफी की। और डॉक्टर महाता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा तथा या फिर लोर कथा नाम से भी संबोधित किया है। हमने अभी देखा था ना पीछे कि चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार, क्योंकि इन्होंने ही चंदायन को नाम दिया है लोर कहा या लोर कथा, तो आपने याद रखना है यह तथ्य। चलिए आगे देखेंगे हम प्रश्न। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? चैत्र मास से, विशाख मास से, ज्येष्ठ मास से या आषाढ़ से? तो विकल्प डी से ही उत्तर होगा। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का ही एक अंश है। और देखिए, इस खंड में राजा रत्न सेन के वियोग में संतृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है, और इस पूरे अंश में साल के विभिन्न 12 महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है, और विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा जाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन की शिष्य थी, और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जैस में रहते थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है जायसी जी के बारे में यह महत्वपूर्ण तथ्य। आगे का प्रश्न देखिए। टप टप बूंद परही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झूला। इस पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या रेखांकित किया है? तो इस पंक्ति से जो अंश या आशय हमें ग्रहण करने को मिलता है कि विकल्प ए ही सही होगा। वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना। वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना। ठीक है, ना कि विरह रूपी पवन से राख बन उठ जाना, ना कि कृशकाय होने के कारण असंतुलित हो जाना, और ना ही शरीर का अत्यधिक कंपित होना, बल्कि क्या होगा उचित? वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना। टप टप बूंद परही जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। तो इस पंक्ति का यही अर्थ सुझाया है आचार्य शुक्ल ने। जे ही पंखी के नियर होई, कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी, तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना है? प्रकृति का सुरम्य चित्रण हुआ है, ऊहात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है, बिरह ताप की विशद व्यंजना कही गई है, या फिर अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है इन पंक्तियों में आचार्य शुक्ल के अनुसार? तो देखिए, विकल्प बी सही उत्तर होगा। ऊहात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। अब ऊहात्मक से क्या अभिप्राय है? अर्थात उलाहना देना, ताने मारना। ठीक है, उसी को ऊहात्मक पद्धति कहा जाता है। देखिए, जब जो नागमती होती है अपने पति के वियोग में तड़पती है, अपने प्रियतम तक तो जो संदेशा पहुंचाना चाहती है कि कहती है कि मेरे प्रियतम को यह संदेशा देना कि उनकी याद में मेरा शरीर जल जाता है, और ऐसा हो जाता है कि मानो जैसे पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है, राख बन जाता है, वैसे ही। तो एक तरह से यह ऊहात्मक यानी उलाहना देना है,
ताना मारना है, ठीक है, कि उनको ऐसा ताना मारना कि क्या आपको मेरी याद आती ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पद्धतियाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं हमें ऊहात्मक पद्धति का प्रयोग दर्शाती हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। पियू सो कहेऊ संदेशना है भौरा, हे काग सो धनी विरहे जरी मुई तेही क धुआं मह लाग। मैं भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का क्या कथन है? यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से यही संभव है, आवेग की दशा में ये उचित है, यह छंद की पाद मूर्ति हेतु किया गया है। तो देखिए विकल्प सी, आवेग की दशा में यही उचित है। ठीक है, यहां भी नागमती का ही वियोग वर्णन है कि प्यूं सो कहूं संदेशना, कि मेरे पिया को यह संदेशा देना, हे भौरो, हे काग, है ना, सबको, प्रकृति के जितने भी ये यहाँ पर उद्दीपन रखे गए हैं भौरा के माध्यम से, काग के माध्यम से, तो उन सबको उलाहना देती है। कौन? नागमती, कि मेरे पिया को संदेशा दो जाके, ठीक है, जो धनी विरहे जरी मुई तेहिक धुआं महलाग। तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल का कहना है कि आवेग अर्थात जो मन में भावनाएं उमड़ती हैं, ठीक है, जो जज्बात उमड़ते हैं, उन्हीं को आवेग की दशा कहा है यहाँ पर। और प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जैसी, तथा यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन भी है, क्योंकि देखिए विप्रलंब श्रृंगार के प्रधान कवि कही जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। और इन पंक्तियों में तो हमें रानी के हृदय की सहानुभूति की संभावना ही देखने को मिलती है, ठीक है, चाहे वो भौरे के माध्यम से, कवि के माध्यम से हो, कि एक विरहिणी जो होती है किस तरह विरह की आग में जलकर धुएं से काली हो गई है, उसके अंतर्मन जो है उसका काला हो गया है, और जिसमें वह निरंतर जल रही है। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन पंक्तियों में, ठीक है। तो बड़ा ही अनूठा और बड़ा ही गूढ़ वर्णन देखने को मिलता है प्रेम का, वह भी कैसा? श्रृंगार वर्णन, लेकिन कैसा? वियोग पक्ष का, ठीक है। और जयसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है, और इनका जो प्रिय अलंकार है जयसी जी का, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसके अलावा पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है, और विजय देव नारायण शाही ने तो पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है।